मम्मी जी का बदलाव। शिक्षाप्रद कहानी। शिल्पा ड्राइंग रूम में पोंछा लगा रही थी। सास ससुर और दोनों बच्चे ड्राइंग रूम में ही थे। चाय लो, गर्मा गर्म चाय, चाय लो, गर्मा गर्म चाय, ऐसा कहते हुए हाथ में चाय का ट्रे लेकर प्रमोद, शिल्पा के पति, ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। शिल्पा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इन्होंने और चाय बनाए? असंभव, क्योंकि शादी को 11 साल हो गए थे, लेकिन आज तक उसने प्रमोद को चाय बनाते नहीं देखा था। चाय बनाना तो दूर की बात, वो तो सोकर उठते थे तो कभी अपनी चादर भी तह करके नहीं रखते थे। प्रमोद, चाय तूने बनाई? सासू जी ने पूछा। हाँ मम्मी। जरा पी करके तो बताओ कि चाय कैसी बनी है। हे राम, मैं ये क्या देख और सुन रही हूँ। शिल्पा, तुझे जरा भी शर्म लाज कुछ है कि नहीं? तुझसे चाय बना के नहीं हो रही थी तो मुझे बता देती। अभी तो मेरे हाथ पैरों में दम है, मैं ही बना देती चाय। ये आजकल की बहुएं भी न बिल्कुल ही कामचोर होती हैं, और लाज शर्म तो जैसे बेच ही दी इन लोगों ने। मुझे देख, शादी को 45 साल हो गए, लेकिन मजाल है कि कभी तुम्हारे ससुर जी से कोई काम करवाया हो। आज तक इन्होंने कभी अपने हाथ से पानी तक लेकर नहीं पिया। मैंने मेरे बेटे से भी कभी काम नहीं करवाया, और तू उससे चाय बनवा रही है। शिल्पा को काटो तो खून नहीं। वो मन ही मन सोचने लगी कि आज इनको क्या हो गया है, क्यों बनाए इन्होंने चाय। अब मम्मी जी और पापा जी मुझ पर बार बार ताने कसेंगे। चाय बनाकर जरूर इन्होंने मेरी थोड़ी सी मदद कर दी, लेकिन जितना समय चाय बनाने में लगता उससे ज्यादा समय तो मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। मम्मी पापा बताओ न, चाय कैसी बनी है। शिल्पा आओ, तुम भी पहले चाय पी लो, फिर पोंछा लगा लेना, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी, प्रमोद ने कहा। सास ससुर का तमतमाया चेहरा देखकर शिल्पा की पोंछा छोड़कर चाय पीने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब प्रमोद ने दोबारा आवाज लगाई तब जाकर शिल्पा ने चाय पी। चाय वास्तव में बहुत लजीज बनी थी, पर एक चाय के कारण घर में जो कोहराम मचने वाला था उसकी आशंका मात्र से शिल्पा डर रही थी। जब चाय के कप लेकर शिल्पा किचन में गई तो प्रमोद भी उसके पीछे पीछे किचन में गया। शिल्पा ने नाराज होते हुए प्रमोद से कहा, आपको क्या आवश्यकता थी चाय बनाने की? पोंछा लगाने के बाद मैं चाय बनाने ही वाली थी। अब मम्मी जी पापा जी मेरे ऊपर ताने कसेंगे। शिल्पा, कूल डाउन। सिर्फ चाय ही नहीं, अब तो मैं जितना हो सकेगा हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या मतलब? मतलब यह कि अभी कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से मेरी छुट्टियां हैं। आज लॉकडाउन का 7वां दिन है। जब लॉकडाउन हुआ था तो मैंने सोचा था कि परिवार के साथ समय बिताऊंगा। मम्मी पापा और बच्चों के साथ तो मैं समय बिता रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है। सॉरी जी, आज से मैं काम और जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगी। मैं समझ रहा हूँ कि तुम भी हमारे साथ समय बिताना चाहती हो, लेकिन अभी मैं और बच्चे सभी घर पर रहने से हम लोग थोड़ा सा देर से सोकर उठते हैं, जिस कारण तुम्हारा पूरा रूटीन गड़बड़ हो रहा है, और ऊपर से काम वाली बाई भी नहीं आ रही है। मैं पिछले 6 दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हें 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। रात होते होते थकान के मारे तुम्हारा चेहरा उतर जाता है। चाय, नाश्ता, खाना, बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोंछा, पापा मम्मी की दवाएं आदि देना, आखिर तुम अकेली क्या क्या करोगी? इसलिए मैंने फैसला किया है कि जब तक लॉकडाउन है और काम वाली बाई नहीं आ रही है, कम से कम तब तक मैं जहां तक हो सकेगा हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा। आज नाश्ते में पोहा ही बना रही हो ना? मैं पोहे के लिए आलू प्याज काट देता हूँ, लेकिन मम्मी जी पापा जी क्या सोचेंगे? उनको मैं समझा दूंगा। ऐसा कहकर प्रमोद आलू प्याज काटने लगा। इतने में शिल्पा की सास किचन में आई और प्रमोद को आलू प्याज काटते देखकर आग बबूला होने लगी। वे ज्यादा कुछ बोलती इतने में ही सास के मोबाइल पर शिल्पा की ननंद का फोन आ गया। सास की आवाज सुनाई दी, क्यों, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? ऐसी आवाज सुनकर शिल्पा और प्रमोद दोनों का ही ध्यान बातचीत की ओर गया।
ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे सास ससुर? तू भी हॉर्न मास की ही बनी है। जब कामवाली बाई भी नहीं आ रही है तो अकेली जान झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़ा, खाना बनाना और घर के बाकी के काम। कितने काम करेगी तू? दामाद जी घर पर हैं तो तेरी थोड़ी बहुत मदद तो उन्होंने भी करना चाहिए। दे दामाद जी को फोन दे। मैं उनसे बात करती हूँ, तू ही दामाद जी से बात करने मना कर रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? तेरी सास की भी उम्र कोई ज्यादा थोड़े ही है, वो भी मेरे बराबरी की 60 के लगभग ही होगी। वो भी तो थोड़ा बहुत काम कर ही सकती है। तेरी सास को थोड़ा सा समझना चाहिए। देख बेटा, धीरज रख, थोड़े दिन की ही बात है, लॉकडाउन खत्म होने पर काम वाली आ ही जाएगी। सास की बातों से सब बात समझ में आ ही गई थी। फिर भी प्रमोद ने माँ से पूछा, मम्मी क्या हुआ दीप्ति को? वो रो क्यों रही थी? क्या बताऊं बेटा, उसकी सास तो बहू को नौकरानी से भी बदतर समझती है। अब काम वाली नहीं आ रही है तो अकेली जान कितना काम करेगी। इतना बोलते ही शायद सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए विषयांतर करते हुए वो प्रमोद से बोली, आलूओं में स्टार्च होता है इसलिए उनको काटने के बाद पानी में डालना। शिल्पा, आज पोहे मैं बनाती हूँ। वैसे भी तेरे ससुर जी कह रहे थे कि आज उन्हें मेरे हाथ के बने पोहे खाना है। मम्मी में आया सुखद बदलाव देखकर प्रमोद शिल्पा की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे।